एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/5 है। यदि अगर भूखंड का परिमाप 480 मीटर हो तो भूखंड की लंबाई क्या होगी? लंबाई पूछी गई है। अब आपके सामने एक आयताकार भूखंड है जिसकी चौड़ाई लंबाई का 1/5 है। अगर हमने लंबाई x ले ली जिसे निकालना है तो चौड़ाई कितनी है? x का 1/5 है। ठीक, ये भी यही होगा, x का 1/5 है, लंबाई का 1/5 है। चौड़ाई जो है, चौड़ाई क्या है देखिए यहाँ पे, चौड़ाई लंबाई का 1/5 है। लंबाई x लिया तो चौड़ाई x/5 हो गई, ये भी x है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। तो भुजा x और x कितना हो गया? 2x। नीचे एक जैसी संख्या होती है, इससे हम क्या लिख सकते हैं? x/5 लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं? x/5 लिख सकते हैं। नीचे की संख्या एक जैसी होती है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 2x/5। ये तो हो गया इसका परिमाप इनसे। और परिमाप कितना दे रखा है? 480 बराबर 480। तो 480 दे रखा है। ठीक, 5 का इस 2 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 है। 10 में 2x जुड़ जाए तो हो जाएगा 12x है, 12x/5 है। बराबर में कितना? 480। ठीक है, अब 12 से इससे काट देंगे, 12 एकम 12, 12 चौके 48 है, एक जीरो था। 5 का 40 से गुणा हो जाएगा तो 5 चौके 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40 गुणा 5 बराबर 200। तो सही आंसर पहला हो गया। देखें, एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी और 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर खुला डिब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे की धारता क्या होगी? तो क्या बोला है? एक आयताकार चादर है, उसके चारों कोनों को काट लिया, वर्गाकार कोने काटे। कितने? 4 वर्गाकार कोने काटे गए। कोनों को काट लेते हैं। वर्गाकार कोना एक ही कट गया, एक ही कट गया, एक ही कट गया। यहाँ से ये वर्ग 4 वर्ग काट दिए। ठीक है, थोड़ा सा इनको बारीकी बना लेते हैं। कट गए। अब ये काटने के बाद शेप क्या बचेगी? देखिए, काटने के बाद शेप कुछ इस तरह से बच रही है। इसकी लंबाई इतनी बची। ठीक है, फिर ये कट गया, कुछ इस तरह की शेप बची। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और ये पूरा ही चला गया। ठीक, इस तरह की शेप कुछ आ रही है ना काटने के बाद। अगर इसको मोड़ दिया जाए तो कुछ इस तरह का डब्बा बन जाएगा। अभी बता रहे हैं, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाले भाग को मोड़ रहे हैं तो इसकी ये वाला भाग, इतना भाग मोड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक को मोड़ रहे हैं ऊपर की, तब तो वो डब्बा ये भाग आगे इतना, जिसकी ये जो लंबाई है वो कितनी है? 8 वर्गाकार काटा गया कोने। ठीक है, तो इस भाग को हमने क्या कर दिया? इस तरह से मोड़ दिया। इधर इस भाग को मोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का मुड़ जाएगा, ये भाग भी मुड़ गया। अब ये कोने इधर से उधर मोड़ेंगे तो ये मुड़ गया, इधर डब्बा कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसका पूछा क्या? आयतन पूछा है ना। तो देखिए, इधर से 8 काटा, इधर से 8 कट गया, पूरा कितना था? यहाँ से यहाँ तक 48 है। कितना है? 48। 48 में से कितना? 8 इधर से चला गया, 8 इधर से चला गया, तो इसकी लंबाई कितनी बचेगी? 16 कम हो गया ना। 48 में से कितना चला गया? 16, 32 तो बता 32 है। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 32 है। ऐसे में ये कितना था? 36 है। चौड़ाई कितनी थी इसकी? अभी 36 थी, तो 8 इधर से निकल गया, 8 इधर से निकल गया, तो 36 में से 16 कट गया, तो कितना बचा? 20 है। ये लंबा चौड़ाई कितनी थी इसकी? 36 थी, 36 में से 16 चला गया, 8 इधर मुड़ गया, 8 इधर मुड़ गया, तो कितना बचा? 20 है। 20 इसकी चौड़ाई बची। ऊंचाई कितनी है? 8 है। धारता क्या होती? आयतन। धारता क्या होता है? आयतन। और आयतन बराबर तुम्हें पता ही है क्या होता है? आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। इनका गुणा करना बस रह गया। लंबाई 32, चौड़ाई 20 और गुणा इसका ऊंचाई 8 है। इन सब का गुणा किया तो इसका इससे गुणा करते हैं। 8 दूनी 16, 8 × 24 और 1 25 है। इन दोनों का गुणा तो इतना हो गया। इसमें 20 का गुणा कर दीजिए। 0 का 0, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5 है। सही आंसर कौन सा आ गया? दूसरा।
गौरव ने परीक्षा में नेहा से 10 अंक अधिक प्राप्त करे। कौन है गौरव? किससे? नेहा से। नेहा अधिक माने प्लस, अधिक करें तो प्लस करते हैं हम, ठीक है। साक्षी ने नेहा से, यहाँ पे साक्षी लिख लो और बराबर की उस तरफ कौन है? नेहा है। कम प्राप्त करे, 5 अंक कम प्राप्त करे तो कम के लाने माइनस कर दिया, यही कंडीशन है, ठीक। गौरव ने कितने अंक प्राप्त किए? आंसर गौरव का पूछा है, जबकि तीनों का अंक 140 है। तीनों के अंकों का योगफल कितना है? 140 है। तीनों का अंक कौन कौन है? गौरव प्लस साक्षी प्लस नेहा, तीनों ने जो अंक प्राप्त करे वो 140 है। उनका योगफल दे रखा है, तीनों के अंकों का योग 140 है। क्या करने वाले हैं? नेहा निकल आएंगी। कौन निकल आएंगी? नेहा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तीनों जगह नेहा है। जो तीनों जगह है उसी को हम निकालेंगे। किसको हटाएंगे? गौरव हटेंगे। गौरव की जगह पे कौन आ जाएंगे? नेहा प्लस 10, नेहा प्लस 10। साक्षी हटेंगे, साक्षी की जगह पे क्या आ जाएंगे? नेहा माइनस 5, नेहा माइनस 5 प्लस नेहा। इस तरह से हमने देखा कि नेहा निकल सकती थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में 3 चीज़ें होती हैं, ये 3 समीकरण से बनते हैं, तीनों में 3 चीज़ें होती हैं, उसी को निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद सारे निकल आएगी। ये 140 है। अब यहाँ पे नेहा 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 कितनी बार है? 3 बार है, 3 गुणा नेहा, और 10 में से 5 घटा तो कितना बचेगा? 5 बराबर में 140। क्या करेंगे हम? इसको सॉल्व करेंगे। 5 उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, 135 बचेगा। कितना बचेगा? 135। उसमें किससे भाग देना है? 3 से। कितना लगेगा? क्योंकि गुणा वाली संख्या, पहले तो ये घट जाएगा तो 135 और 3 में आ जाएगा ये नीचे। तो नेहा के अंक तो आ चुकी हैं, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 बचे 15, 45 अंक आ गए नेहा के। गौरव की पूछा था तो गौरव के नेहा से कितने अंक अधिक हैं? नेहा के हमारे 45 अंक आ गए हैं और गौरव के 10 अंक अधिक हैं, तो 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 55। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। समझ आ गया? चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल पूछा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 9 9 9 9। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या होती नहीं। और 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंक के बाद क्या आते हैं? 5 अंक। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो कितनी है? 0। यहाँ से 5 अंक की शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ पे 4 अंक की ख़त्म है इसलिए सबसे बड़ी है, और यहाँ पे शुरुआत है इसलिए सबसे छोटी है। इन दोनों का योगफल पूछा है, 9 9 9 9 1। कभी कभी इनका अंतर पूछ लेते हैं, अगर अंतर पूछा होता तो इनके बीच का अंतर आता है 1 है। 5 अंक में से 4 अंक की संख्या घटती तो अंतर कितना आता है? 1 है, क्योंकि इनके बीच में कोई संख्या है ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 2 विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल कैसा होता है? सम होता है। हमेशा की बात करी तो 2 विषम संख्या ले लो, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो, तो ये कैसा होता है? विषम आएगा। अगर 2 विषम संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो सम नहीं आएगा, क्या आएगा? विषम। तो पहला ही असत्य दिख रहा है हमें, तो गुणनफल बात करिए। 2 सम संख्याओं का योगफल सम होता है, ये कथन सत्य है। ये कैसा है? सत्य है। और उन्होंने पूछा क्या था? असत्य। तो पहला असत्य है, ये दूसरा सत्य है, तो असत्य पूछा था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। हाँ भाई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है, 1 2 3, ये तो सबसे छोटी तो यही हो गई। 2 विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये भी सत्य है। 2 विषम संख्याएं, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? सम संख्या, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि दो असत्य कथन देखना था, तो असत्य कथन कौन सा होगा? पहला है।
क्योंकि हमने उनका गुणा करके देख लिया। दो विषम संख्या कोई सी भी ले लीजिए दुनिया की विषम संख्या, जैसे 3 ले लिया और एक विषम संख्या 7 ले लिया, इनका गुणा किया तो विषम ही आ रहा है। एक 5 ले लिया, एक 9 ले लिया तो भी क्या आ गया, विषम आ रहा है। विषम। तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए था, विषम होना चाहिए था। यहाँ पे सम लिखा है तो कथन असत्य ही माना। ठीक है, जाइए। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है। एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है। 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इसमें एक बड़ी है और एक छोटी है। तो ए बड़ी है, बी छोटी है। ठीक, इन दोनों का जोड़ दे रखा है। इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है, योगफल। योग माने क्या होता है, जोड़ होता है। बराबर कितना दे रखा है, 23, 45, 60। ये इनका योगफल दे रखा है। बोला कि ये संख्या दूसरी संख्या से 10,010 बड़ी है। 10,010 बड़ी है, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 10,010। ए माइनस बी बराबर कितना, 10,010। अब इसमें पूछा बड़ी संख्या यानी ए का मान पूछा है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये दोनों संख्या प्लस की हैं, यानी ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a। ठीक। और b में अगर माइनस का b जोड़ देंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये कट गया। तो b से b कट गया क्योंकि ये प्लस का b था, ये माइनस का। दोनों का जोड़, इनको जोड़ना है क्योंकि हम दोनों समीकरणों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ में क्या करेंगे, 0 और 0 कितना होगा, 0। 6 और 1 7, 5 और 0 0, सॉरी 5, 4 और 0 4, 3 और 1 4 और ये 2। ये 2 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो ए का जो मान निकलेगा बड़ी संख्या है उसका मान आ जाएगा कितना, इनमें भाग दे लो 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंचे 10। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। संख्या 4.029 को किस संख्या से भाग दे कि इतना प्राप्त हो। तो इस संख्या को मान लेते हैं x से भाग दे देते हैं, भागा नहीं बटे होता है। तो कितना प्राप्त हो रहा है, 40.29। ऑप्शन ट्राई करिए। अब इस संख्या में सीधा सा दिख रहा है कि दशमलव जो है यहाँ 3 स्थान था, कितना था, 3 स्थान। लेकिन अब कितना बचा, 2 स्थान बचा। या तो आप इसको ऐसा कर लीजिए कि इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो x का मान निकल आएगा। x बराबर क्या आ रहा है, 4.029 बटे में 40.29। दशमलव मेंटेन करेंगे तो इधर 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000, क्योंकि 3 स्थान पीछे दशमलव था। और इधर कितना आएगा, 100। 2 स्थान पीछे था तो 100 गया। ये पूरी संख्या कट जाएगी, एक जैसी हो गई। अब से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी 1/10 आ गया आंसर। 1/10 बोले तो क्या आएगा, 0.1 है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। संख्या तुल्य है, किसके तुल्य है, तो 48वां क्वेश्चन है 17.1/16, ये किसके बराबर है। तो 17 तो आना ही है क्योंकि ये तो पूर्ण संख्या है। ये कैसी है, पूर्ण संख्या। बस तुम्हें क्या करना है, 1 में 16 का भाग लगा लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 1 में जब 16 का भाग लगाएंगे तो 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 के बाद दशमलव आ जाएगा। लेकिन बात तो अब भी नहीं बन रही, 16 छोटा है तो 1 0 और लगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। 16 6 के 96, तो यहाँ 6 बार जाएगा। 2 0 लगने के, 1 दशमलव के बाद 16 6 के 96, 4 बचेगा, दशमलव का 0 ले लिया, 16 दूनी 32 और 8 बचेगा, 16 पंचे 80। तो जो सही आंसर है वो तुम्हारा चौथा है। दशमलव वाला भी सवाल 100% आता है, 101% आता है। 6.6 दशमलव वाले जोड़ है, क्या है, योगफल पूछा है। तो दशमलव वाले जोड़ में क्या बताया था कि जितनी भी संख्या जोड़ रहे हैं उनके दशमलव पहले लाइन में फिट कर लो। 4 संख्या है, 6.6 लेफ्ट राइट लिखेंगे, 6.06 और इसके बाद 6.006 और 6.006 इनको जोड़ना है। 6 12 की 2 हासिल 1 7 6 24 का 4 और ये 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8। तो 84
6 7 2 तीसरा। बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 रहते हैं, यानी 2 और 3 शेषफल रहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये HCF का क्वेश्चन है। बड़ी से बड़ी के लिए क्या लेते हैं? HCF। लेकिन HCF लेंगे कैसे? पहले 122 का बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना, तो शेषफल कितना बच रहा? 2। तो इस शेषफल 2 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। इसी तरह से दूसरी तरफ क्या था? 243 था और इसका शेषफल कितना? 3 बचा था। 3 इसमें से घटा देंगे तो 240 बच गया। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है? HCF लेना है। क्या लेना है? HCF लेना है। तो सीधा सा आंसर आ जाएगा। गुणनखंड विधि से कर लो। 120 सीधा आंसर आ जाएगा। वैसे 120 दूनी होता है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? दूसरा। और भाग विधि से भी कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। इस तरह से कर लो। 240 लिख लो यहाँ पर। 2 से 60 बार गया, 2 से 30 बार गया, 2 से 15 बार गया और 3 से 5 बार गया और 5 से 1 बार गया। इसी तरह से 2 से दिया तो 120 आ गया। फिर ये पूरी पलटन आ जाएगी। इस 2 को छोड़ के सभी इसी के जैसे गुणनखंड होंगे, इसके जैसे होंगे कि नहीं होंगे? तो इन सब का गुणा कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? 120। 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है? क्वेश्चन तो सरल दिख रहा है। 2200 का माने क्या होता है? गुणा। चार परसेंट का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100। फिर का माने गुणा। इस का की जगह पे भी गुणा आ गया। 7.5% दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100। ठीक। दशमलव नहीं काट रहा है, अभी प्रतिशत काट रहा है हमने। 7.5 का प्रतिशत कटा तो उसके वजह से कितना आ गया? 100। ठीक, बात समझ में आ गई? इससे ये सॉल्व किया तो ये 2 जीरो कट गए। ठीक, आप कुछ ना करें तो अच्छा है। या 25 से काट लो, इस दशमलव को और काट देते। चलो हटाओ, दशमलव काटेंगे तो एक 10 आ गया। 25 थी 75 और 25 चौके 100। 4 से ये 4 कट गया। 10 से भाग देंगे। किससे भाग दे रहे हैं? पहले इनका गुणा कर लो, तो इनका गुणा करेंगे तो 22 थी 66। 66 में किसका भाग देंगे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 6.6, जो कि पहला आंसर सही है। 500 ग्राम 6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 500 ग्राम, ये काय में है? ग्राम में है। 6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में निकालना है तो 100 का गुणा। इसे हल करना है। ये तभी हल होगा जब किलोग्राम को हम किस में बदलेंगे? ग्राम में बदलेंगे। तो 500/6 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 का गुणा 100। जितने जीरो कटते हैं उन्हें काट लो। 3 जीरो तो ये कट गए। ठीक है, 6 से भाग दे लो। पहले काट लो, इसे 25 बार जाएगा। इसे काटेंगे तो 3 बार जाएगा। 25 में 3 का भाग है। 3 अट्ठे 24 है। 1 बच गया, 0 लिया तो दशमलव लग गया। 3 3 9। फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। सही आंसर कौन सा आ जाएगा? दूसरा। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? प्रथम 3 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 और 5 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। इसको देखते हैं। सरलीकरण करना है इसका। 1 सही 2/3 का 3 सही 3/4 भाग 1 सही 1/4 प्लस 99 सही 48/49 गुणा 245। ये क्वेश्चन है। पहले सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया में हल होगा। इस वाले पोर्शन को हल करेंगे, का वाला। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से चल रहे हैं। तो क्या आएगा? 3 एकम 3 और 2 5 है। इसे लिखेंगे 5/3 है। का की मतलब गुणा। 4 3 12, 12 और 3 15, 15/4। कोष्टक लगा लेते क्योंकि इसे पहले हल करना है। भाग है 4 एकम 4 और 1 5 है। 5/4 प्लस 99 है। इसको हल करना है तो पहले इसको इससे गुणा करेंगे, उसके बाद इसमें जोड़ा जाएगा। तो 99 गुणा 49 प्लस 48 बटे में कितना है? 49। इसके पूरे गुणा में कितना है? 245।
ठीक, 7 से काट रहा है इसे, 7 से काट देते हैं। 7 3 3 एकम 3 3 5 15। सबसे पहले हमने इसको कट कर दिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 25/4। भाग को गुणा करते हैं तो क्या ये संख्या पलटी खा जाएगी, 4/5 हो जाएगा। 5/4 का क्या हो गया, 4/5 प्लस 7 से काटा, 7 3 21, क्या बचेगा 7 पंचे 35, 7 7 49, 7 पंचे 35। इनका गुणा रह गया, तो इनका गुणा कैसे कर ले, इसको 100 माइनस क्या लिख लो, 100 माइनस 1 लिख लें। 99 को शॉर्ट करने के लिए इस 99 को 100 माइनस 1 लिखेंगे, फिर इसका 49 से गुणा कर देंगे तो आसान हो जाएगा। 49 का 100 से गुणा हो जाएगा तो 4900 हो जाएगा, और फिर 1 से गुणा होगा तो 49 हो जाएगा, और इसमें कितना जोड़ना है, 48 जोड़ना है। तो ये थोड़ा ट्रिकी कर दिया हमने, उसके पीछे 5 का गुणा है, तो 48 जो है 49 में से 48 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 इसमें से घट जाएगा, तो क्या आएगा देखो, पहले तो 49 में से 48 किया तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 इसमें से घट गया तो 4 8 9 9। इसमें गुणा किसका होना है, इस 5 का होना है, 5 ने 45 है, 5 ने 45, 45 में 4 जुड़ गया तो 49 है, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44 है, 5 चौके 20, 20 और 4 24। तो इसका आंसर इतना आ गया। यहाँ पे देख लीजिए 4 से ये 4 कट गया और 5 25 है, इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 4 9, 5 में 5 जोड़ देंगे 0 0 5 4 2। 245। तो इसका आंसर देख लेते हैं सही कौन सा होगा, 24, लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 24,500, 24,500। अगला क्वेश्चन 55वां देखते हैं। एक विद्यालय की एक कक्षा में 20 छात्रों की 5 दिनों की अनुपस्थिति नीचे दंड चार्ट में दिखाया गया। 5 दिन की अनुपस्थिति दिखाई गई। तो पहले दिन ये छात्रों की संख्या दे रखी है, इधर दिन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले दिन 4 छात्र एब्सेंट रहे, दूसरे दिन 5 रहे, तीसरे दिन 3 छात्र एब्सेंट रहे, 3 के सामने है इसलिए 3 है, चौथे दिन 6 एब्सेंट रहे और 5वें दिन 2 एब्सेंट रहे। अब उन्होंने पूछा कि अंतिम 3 दिन कितने छात्र अनुपस्थित रहे। तो अंतिम 3 दिन बोले तो 5 4 और 3, अंतिम 3 दिन यही हो गए। इन सबको जोड़ो 8 8 और 3 11 छात्र अनुपस्थित रहे। तो सही आंसर कौन सा होगा, तीसरा। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज है। 3% की दर से 8,000 का ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो यहाँ पे पहले का समय गायब कर दिया। क्या कर दिया, पहले का टाइम पूछ लिया। दर कितनी है पहले की, 3, आर का मान कितना दे रखा है, 3, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8,000 पहले पोर्शन में। दूसरे पोर्शन में उन्होंने यहाँ पर क्या गायब कर दिया, टाइम। टाइम पूछा है कि कितने समय में 3% की दर से 8,000 रुपया का ब्याज, उतनी ही राशि दूसरे में 4 की दर से 6,000 प्रिंसिपल, समय यहाँ पर टाइम दे रखा है 5%, ठीक है। 4 की दर से 6,000 रुपया 5 वर्ष में जितना ब्याज दे रही उतना ही ब्याज ही दे रही। दोनों के ब्याज कैसे हैं, दोनों की ब्याज उतना ही है, साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि इसका आ रहा है, ठीक है। तो जितना ब्याज इसका आ रहा है उतना ही ब्याज इसका आ रहा है, दोनों का ब्याज बराबर करना है। चलो करते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100। ये पहली पारी का है। उधर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम, ये दूसरी पारी का है। तो 100 से 100 तो निपट ही जाएगा, बेचारा एक जैसा है। तो 100 से 100 काट लेते हैं और बाकी वैल्यू रख लेते हैं। प्रिंसिपल, यहाँ का प्रिंसिपल 8,000 है, 8,000। रेट, यहाँ की रेट 3 है। समय यहाँ का लापता है, इधर निकालना। इधर देखिए प्रिंसिपल 6,000 है, रेट 4, समय 5, काटना बस रह गया। 3 जीरो से तो 3 जीरो कट जाएंगे। अब 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 तिया
6, 3 कट गया तो समय कितना आ गया 5%। 5%। अब ये तो आंसर आ चुका, ठीक। तो सही आंसर आ गया तुम्हारा 5 वर्ष, जो कि तीसरा है। दूसरा, तीसरा है कि तीसरा। सुरेश ने एक गाय को 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने उसे कितने रुपए में खरीदा? कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी क्या कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100% होती है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, वो भी लाभ पर है। सेलिंग प्राइस लाभ पर दे रखा है, यानी 100 से अधिक दे रखा है। लाभ यानी 100 से अधिक, तो 104% तुमको दे रखा है। 104% बराबर 85, 80। 1% बराबर कितना होगा? 1% बराबर हो गया 85, 80 बटे 104। तुम्हें निकालना है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना? 100%, तो 100 का गुणा कर दिया। यहाँ पर इसको हल करना है, ठीक। जैसे हम इसको थोड़ा थोड़ा काटेंगे तो आंसर निकल आएगा। 4 से काटा तो 25 आ गया। 4 से काटा 4 दूनी 8 है, 4 छिंग 24 है। 13 से काट लेना, 13 दूनी 26 है। 13 पंच 65, 13 पंच 65, 3 छिंग 78, 13 छिंग 78, 79, 80, 7 है। 13 छिंग 78, 2 से फिर काट दो तो 330 है। इनका गुणा कर लो। 0, 25, 75 हासिल 7, 25, 75, 75 और 7 82। तो सही आंसर कौन सा आ गया? दूसरा। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि एक कार औसत गति, रेलगाड़ी की औसत गति का इतना है 4/5 है, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो सिंपल सा है, अगर तुम रेलगाड़ी की चाल निकाल लो और उसमें 5/4 का गुणा कर दो तो कार की चाल निकल आएगी ना। कार की चाल जो है वो रेलगाड़ी की औसत चाल से इतना है। रेलगाड़ी की औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय, तो ये रेलगाड़ी की क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी। तो कुल दूरी कितनी है? 1235 है। समय कितना लग रहा है? वो तो कुल समय लग रहा है 19। 19 का भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा। 19 से भाग दे ले, कितने बार गया? 19 के कितना होता है? 19 114, 9 में लग गया 5 उतार लिया। 19 पना 95, 19 सिक्के बोला था उसको, ठीक है। 65 औसत चाल कितनी आ गई? 65 है। कार की चाल निकाल लीजिए। कार की चाल जो है रेलगाड़ी की औसत चाल का 4/5 है। 5 एकम 5, 5 × 15, 13 चौको 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 22 घंटे में कितनी जाएगी? तो 22 का गुणा कर दीजिए। क्या कर देंगे? 22 का गुणा कर देंगे। तो 22 दूनी 44, वहाँ से लग गया 4, 22 पंचे 110, 114। तो सही आंसर कौन सा हो गया? दूसरा। एक कनिस्टर है जिसमें कुल 16 लीटर क्या आ रहा है? एक कनिस्टर में 16 लीटर तेल आ सकता है। यहाँ तक भर गया ये, ठीक है। एक छोटी धारता का, जिसमें एक बोतल में, यानी छोटी धारता का जो है 0.80 लीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? इसमें से कितनी बोतलें भरें? एक बोतल में कितना बन रहा है? जबकि 0.80। टोटल में भाग देना है। कुल कितना है तुम्हारे पास? 16 लीटर है, उसमें भाग किसका देना? 0.80 का। दोनों संख्या लीटर में, इसलिए कोई लफड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आने वाला है। 0 कटेगा तो ऊपर कितना आएगा? 16 × 100। नीचे कितना आया? 8, 0 से 0 कट गया। 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20 है।